अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम बेटा स्टडी कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 2.3 और उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे सबसे पहले है जी रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, जिनका इस एक्सरसाइज में यूज़ होना है वो हम पढ़ लेते हैं। भी रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंड्स क्या होते हैं। यहाँ पे देखें लिखा है ए अंडर द nth रूट, इसको पढ़ते हैं रूट अंडर द nth रूट। इस साइन को कहते हैं जी रेडिकल साइन, यानी जिस नंबर के ऊपर ये रेडिकल साइन होगा उसको हम कहेंगे रेडिकल नंबर्स या रेडिकल इक्वेशंस। अगर इक्वेशन होगी तो इक्वेशन कहेंगे, अगर नंबर होगा तो फिर वो रेडिकल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे वो कहता है n इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ रेडिकल। रेडिकल का जो n है वो रेडिकल का इंडेक्स है। इंडेक्स मीन्स पावर, इंडेक्स मीन्स पावर। और a इज कॉल्ड रेडिकेंड, जो रेडिकल साइन के अंडर होते हैं, नीचे होता है, उसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ये रेडिकेंड जी, ठीक हो गया। ये रेडिकल साइन है और जिस नंबर के ऊपर, अगर किसी नंबर के ऊपर रेडिकल साइन आ जाए उस नंबर को रेडिकल नंबर कहते हैं, या अगर इक्वेशन होगी तो फिर रेडिकल इक्वेशन कहलाएगी। और रेडिकल साइन के नीचे अंडर जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे रेडिकेंड, रेडिकेंड। ठीक हो गया जी। यहाँ पे लिखा है जी ए अंडर द स्क्वायर रूट is usually written as a under the square root। इसको भी स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। तो अमूमी तौर पर यूजुअली का मतलब है आम तौर पर इस 2 को नहीं लिखते और स्क्वायर रूट पढ़ा जाता है। स्क्वायर के अलावा अगर कोई होगा तो फिर उसको, जैसे ये n है तो इसको nth रूट कहेंगे, अगर यहाँ 3 हुआ तो 3rd रूट कहेंगे, 4 हुआ तो 4th रूट कहेंगे। ठीक हो गया जी। अब है जी रेडिकल फॉर्म्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। रेडिकल फॉर्म क्या होती हैं भाई, कोई भी नंबर जो रेडिकल साइन के नीचे होगा, जिसमें रेडिकल का साइन होगा, उस नंबर को हम कहते हैं ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर हम उसको दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, रेडिकल को रिमूव करना चाहते हैं रेडिकल साइन को, तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जाता है, ये हमारे पास रेडिकेंड है। रेडिकेंड वैसे रहता है और रेडिकेंड के ऊपर जो इंडेक्स था रेडिकल का इंडेक्स, उसको क्या करते हैं 1/, में कन्वर्ट कर देते हैं। 3rd रूट था, इसको लिखेंगे 1/3, x की पावर 1/3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। इसको मज़ीद थोड़ा सा समझते हैं जी। यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर अंडर द 5th रूट, अंडर द 5th रूट। अब यहाँ पे देखें जी, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। स्क्वायर वैसे रहेगा और जो 5 था 1/5 यानी 2/5 में कन्वर्ट हो गया। 2 तो पहले मौजूद था इसलिए ज़्यादा 2/5 लिख दिया, और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इधर लिखा है जी x की पावर 5 अंडर द 3rd रूट। अब x की पावर 5 पहले से है, इसका बटे में जो रूट था वो बटे में आ जाएगा, यानी x पावर 5/3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जी। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा रेडिकल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आगे चलते हैं, भी देखते हैं जी। आगे हमारे पास है जी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चंद प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, देखते हैं जी कैसी हैं। ये लिखा है जी ए बी अंडर द nth रूट। रूट के नीचे 2 नंबर्स हैं। रेडिकल की प्रॉपर्टी है जी, अगर आपके पास 2 नंबर्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों, ये नीचे डिवाइड भी हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर आप उनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। यानी ए इज़ अंडर द nth रूट एंड बी इज़ अंडर द nth रूट। तो इन दोनों को आप अलग कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग लिखे हुए हैं, दोनों की रूट इंडेक्स सेम है, इकट्ठे भी आप लिख सकते हैं।
ठीक हो गया जी, एक प्रॉपर्टी है। दूसरी है जी ये डिवाइड हो रहे हूँ तो प्लस, मैंने इसकी बात नहीं कर रहे, मल्टीप्लाई हो रहे हूँ या फिर डिवाइड हो रहे हैं। अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो देखो जी डिवाइड होने वाले को हम कैसे प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो a इज nth रूट अंडर द nth रूट और b को भी अंडर द nth रूट अलग अलग करके आप ये लिख सकते हैं, ओवर b इज अंडर द nth रूट। ठीक हो गया। अब जी अब यहाँ पे देखें जी नेक्स्ट है जी नंबर थर्ड, 3 पार्ट है। ये a इज अंडर द mth रूट होल इज अंडर द nth रूट, तो सारी रूट को आप यूँ लिख सकते हैं, a इज अंडर द, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, n mth रूट दोनों मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पे n और m दोनों रूट्स हो गए। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे है जी m की पावर a की पावर m अंडर द nth रूट, आप इसको रूट को अलग करके इसको दोबारा ऊपर होल की पावर में भी यूँ लिख सकते हैं, a इज अंडर द nth रूट होल पावर m, यूँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, बाहर की तरफ भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारा लास्ट पार्ट है जी a की पावर n अंडर द nth रूट, रूट और पावर अगर एक जैसी हों तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं, एक दूसरे को काट देती हैं, और बाकी हमारा जो रेडिकेंड होता है रेडिकल साइन के नीचे वो बच जाता है, रूट फिर कैंसिल हो जाती है। ये थी हमारी रेडिकेंड्स की प्रॉपर्टी, रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब हमारी है जी एक्सरसाइज नंबर 2.3, एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं जी। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच रेडिकल्स इनटू एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है जो हमने पहले पढ़ा था अभी एक्सपोनेंशियल में हमने कन्वर्ट किया था, दोबारा उसको रेडिकल में है तो एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल है तो फिर उसको रेडिकल साइन में कन्वर्ट कर देंगे, रेडिकल फॉर्म में। देखते हैं जी, पहला हमारे पास देखो जी हमारे पास है -64 अंडर द थर्ड रूट, ये रेडिकल साइन में है, रेडिकल नोटेशन में है तो इसको एक्सपोनेंशियल में लिखें, 3 आ जाएगा 1/3, बस जस्ट 1/3। यहाँ पे आप लिख दें राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल में लिखा हुआ है, इसको रेडिकल में लिखना है तो क्या करेंगे जी, -7 1/3 था, देखो ये 3 है तो यहाँ 1/3 बना था, तो ये 1/3 है, इसको थर्ड रूट बना देंगे, जस्ट थर्ड रूट। ठीक हो गया। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में आ गया। ये देखें जी एक और है 3/5, जो ओवर में लिखा होता है, बट्टे में लिखा होता है, पावर में वो कहाँ चला जाता है जी, रेडिकल का इंडेक्स बन जाता है 2 की पावर 3 और रूट लगाकर यहाँ पे फिफ्थ रूट 5 इंडेक्स रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको भी आपने ये सारे, ये भी एक्सपोनेंशियल में था, ये भी और ये भी एक्सपोनेंशियल है तो इसे लिखेंगे y की पावर -2 रूट, और ये बट्टे में जो 3 है यहाँ पे थर्ड रूट बन जाएगा। ठीक हो गया जी, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, टेल ट्रू और फॉल्स, बताना है जी कौन से ट्रूज हैं कौन से फॉल्स हैं। ट्रू और फॉल्स बताना है जी। पहला लिखा है जी 5 पावर 1/5, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, यानी एक्सपोनेंशियल और रेडिकल फॉर्म में लिखने का रूल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये लिखा है ना 1/5 तो इसको फिफ्थ रूट होना चाहिए था, लिहाजा ये हमारा क्या है, फॉल्स है। ठीक हो गया। यहाँ फिफ्थ रूट होता तो फिर ये ठीक था। अब देखो जी यहाँ पे है जी 2 की पावर 2 अंडर द थर्ड रूट, ये ट्रू है। ये क्यों ट्रू है, इसको थोड़ा सा यूँ हल किया गया है जी, 2 पावर 2 अंडर द थर्ड रूट, 2 क्या बन जाता है 4, 2 द 4 इज अंडर द थर्ड रूट। ये देखो ये बिल्कुल ट्री है, ये इसको लिख देंगे ये
ट्रू है जी, ये सही है और ये गलत हो गया। आगे जी नेक्स्ट हमारे पास है जी 49 अंडर द स्क्वायर रूट। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 आता है, यहाँ पे 7 के ऊपर भी रूट लगा हुआ है, तो ये हमारा फॉल्स है। हाँ, अकेला 7 आता तो फिर ये ट्रू था, ये फॉल्स हो गया जी। ठीक हो गया। अब ये देखो जी लास्ट हमारे पास है जी x की पावर 27 अंडर द थर्ड रूट। तो थर्ड रूट को उसने पावर 3 लगा दिया है, ये वैसे तो है तो फॉल्स। चले इसको मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व होगा, ये देखें जी x की पावर 27, ये थर्ड रूट था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें जो नीचे 3 आ जाएगा, 3 1 द 3, 3 9, 3 द 20। अगर ये होता x की पावर 9 तो फिर ये ट्रू था, अभी ये क्या है, फॉल्स है। ठीक हो गया। ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। इनको सॉल्व करना है जी, सॉल्व करना है। ये देखें जी पार्ट नंबर 3 है -125 अंडर द थर्ड रूट। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देना। 125 माइनस का है अंडर द पावर 1/3। 125 क्या होता है जी, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यूँ लिखा जा सकता है ना जी। तो इसको आप यूँ लिखें तो ये माइनस भी यहाँ पे आएगा 1/3। तो पावर 3 मरतबा है, 5 मल्टीप्लाई हो जाए 3, -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा जी -5। ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक हो गया जी। आगे देखें जी नंबर सेकंड पार्ट है, ये 32 है। 32 को आप पहले क्या करें जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। 1/4 इसकी पावर बन जाएगी। 32 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 2 1 द 2। तो ये 2 कितने मतलब 5 टाइम आया है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/4। अब यहाँ से जो 4 2s हैं इनको अलग कर देंगे, 2 की पावर 4 अलग और एक 2 अलग, होल की पावर 1/4। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी एक ही पावर है या एक ही रूट है, तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/4, इधर इसको लिखेंगे 2 की पावर 1/4। ये 4 से 4 कट गया, इसको दोबारा रेडिकल में लिख देंगे 2 × 2 का 4th रूट। ये हमारा आंसर है जी। ठीक हो गया। 2 × 2 का 4th रूट, ये आंसर आ गया। उम्मीद है ये समझ आई होगी। और नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जी। पार्ट नंबर 3 में लिखा है जी 5 3/32 होल पावर होल इज अंडर द 5th रूट। तो इसको अलग अलग रूट लिख दें, 3 को अंडर द 5th रूट लिखें और 32 को भी अंडर द 5th रूट लिखें। अभी हमने यहाँ देखें 32 की फैक्टराइजेशन की है, 1 2 3 4 5, तो 2 5 टाइम आया है। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 2, ये 32 अंडर द 5th रूट, ये तो वैसे रहेगा, इसको लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम हो गया, पावर 1/5। तो 3 अंडर द 5th रूट ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये इसे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 अंडर द 5th रूट ओवर 2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आई होगी। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। 8 -8/27 अंडर द थर्ड रूट। तो 8 को भी थर्ड रूट में लिखे नहीं और 27 को भी थर्ड रूट में लिख दो, और यहाँ माइनस आएगा जी। तो ये माइनस तो वैसे रहेगा, 8 2 to the 4 4 to the 8, तो ये हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/3 और 27 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 1/3। ठीक हो गया। इसको पावर में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा जी,
पावर में लिखें तो हमारे पास आ जाता है जी -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 ओवर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 3 से कट गए, ये 3 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है -2/3। ये थी जी हमारी एक्सरसाइज 2.3। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप दोस्तों को बताएं, दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।